Hello everyone, welcome back to my another video. As you all know that this is not our first video on triangles. इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस triangles के ऊपर अपलोड किए हुए हैं. One is BPT, converse of BPT and some videos on the solutions of exercise 6.2. So today we will continue our journey of this chapter and solve exercise 6.2 question number 7 and 8. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं from question number 7. So question number 7 is using basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. So आपकी बुक पे ये क्वेश्चन है 7. यहाँ पे लिखा है BPT की जगह यहाँ पे लिखा होगा using theorem 6.1. So हमने क्या करना है, BPT की मदद से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है. यानी कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है. We have to prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle, sorry, it is midpoint, right? Midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. आगे देख सकते हैं आप, लिखा होगा recall that you have proved it in class 9th. अब देखिए आपने ये क्वेश्चन क्लास 9th में ऑलरेडी प्रूव किया है और इस थ्योरम का नाम वहाँ पे हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. इफ़ यू रिमेंबर, मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट अगर हमारे पास एक ट्राइंगल होगी, suppose this is the triangle and we name it say AB and C. Now the midpoint theorem states that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle. Suppose this is one side and M is the midpoint of this AB. इस M के थ्रू अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे which is parallel to second side, जो क्या होगी, किसी दूसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, bisects the third side. तो ये तीसरे साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, राइट. इफ आई नेम दिस MN, इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल होगा, एक साइड का मिड पॉइंट दिया होगा और एक ऐसी लाइन दी होगी जो किसी दूसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी. तो जब वो थर्ड साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वो उसको मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी. दिस इज द थ्योरम एंड इसी को हमने प्रूव करना है. गेटिंग माई पॉइंट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट गिवन कि हमारे पास क्या दिया हुआ है. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक ट्रायंगल को बनाएंगे. नाउ लेट्स टेक ए पॉइंट M हियर विच इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AB. तो गिवन में हम लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. And let's draw a line here. Suppose this be MN and this MN is parallel to BC. अब यहां देख सकते हैं a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side. This is given. Now ये प्रूव करना है, bisects the third side. So we have to prove that this line bisects the third side. That is, we have to prove that this N is also the midpoint of AC. तो टू प्रूव में हम लिखेंगे MN bisects AC, or we can write it as N is the midpoint of AC. या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट AN इज इक्वल टू NC, बिकॉज जब AN और NC बराबर हो जाएगा तो N जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा. नाउ लेट्स प्रूव दिस थ्योरम. तो इसके प्रूफ में हमने क्या यूज करना है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि इसके प्रूफ में हमने BPT को यूज करना है, यानी कि हमें मिड पॉइंट थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव करना है. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको पता ही होगा क्या होती है. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, से दिस इज द ट्रायंगल ABC. तो अगर मैं यहां पे एक लाइन MN को ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू BC, तो MN जो है ये AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. दैट इज AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई NC. ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज किया हुआ है इससे पहले भी. तो क्या मैं यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज कर सकता हूं? एग्जैक्टली. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को तब यूज किया जाएगा जब एक ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई होगी जो किसी भी एक साइड के क्या होगी, पैरेलल. यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि MN को ड्रॉ किया गया है पैरेलल. गिवन है कि MN जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है. इट इज गिवन दैट MN is parallel to BC. So
we can write in triangle ABC, MN is parallel to BC. Therefore, by BPT, AM by MB will be equal to AN by NC. ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने इस ट्रायंगल को लिया और हमने लिखा कि एम एन जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो हम इस पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि AM by MB जो है वो AN by NC के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू BPT, राइट। अब एक और चीज को हम यूज करेंगे। देखिए और एक चीज हमारे पास दी हुई है गिवन में, दैट इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट। तो M जब AB का मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब AM और MB आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि AM जो है वो MB के क्या है, बराबर है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। सो हम क्या लिख सकते हैं, AM को MB लिख सकते हैं या MB को AM लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस AM की जगह मैं MB को लिखता हूँ। सो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट MB by MB इज इक्वल टू AN by NC। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, गिवन। कि हमने यहाँ पे किसको यूज किया है, गिवन को यूज किया है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज AM इज इक्वल टू MB। AM जब MB के बराबर है तो मैंने AM को क्या लिखा, MB लिखा। अब यहाँ पे MB और MB जो है वो कट जाएगा। वी गेट AN by NC इज इक्वल टू 1। वी गेट AN by NC इज इक्वल टू 1। तो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट AN इंटू 1 इज इक्वल टू NC इंटू 1। दैट इज वी गेट AN इज इक्वल टू NC, राइट। तो हमने लिखा कि AN जो है वो NC के बराबर हो गया, ये हमने प्रूव किया। एंड व्हाट डज इट मीन, AN इज इक्वल टू NC। AN इज इक्वल टू NC मीन्स दैट N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वी कैन से दैट N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दिस प्रूव्स दिस थ्योरम। N जो है वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। यही तो हमने प्रूव करना था, N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या ऐसा लिखा होगा बुक में, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे भी लिखा है, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। हमने इसको क्लास 9th में प्रूव भी किया है। दिस थ्योरम इज नोन एज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम विच स्टेट्स दैट अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी एंड ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि दो साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए होंगे। यहाँ पे लिखा है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो इफ आई टेक द मिड पॉइंट हियर, सपोज M, see this is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC। अगर दोनों मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो तीसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये कहता है हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को हमने प्रूव करना है यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। गेटिंग माय पॉइंट। सो a line is joining the midpoints of two sides of a triangle. Let's take the midpoints M and N. Let M and N be the midpoints of AB and AC respectively. और we can write it as M जब मिड पॉइंट होगा इसका मतलब AM जो है वो MB के बराबर होगा, राइट। एंड N जब मिड पॉइंट होगा AC का तो AN और NC भी आपस में बराबर होंगे। Getting my point? Now what we have to prove? We need to prove that this line is parallel to the third side. So we need to prove that this MN is parallel to BC. चलिए इसको प्रूव करते हैं अब। And we are going to use the converse of BPT. Converse of basic proportionality theorem states that if a line is drawn such that the ratios of two sides are equal, this is A, B, C and this is say MN. अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम
एक ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट सपोज m एंड n सच दैट am by mb इज इक्वल टू an by nc, देन दिस लाइन mn इज पैरेलल टू bc। तो अब इसीलिए हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास किसी तरह से ये रेशो आपस में बराबर हो जाए। तो हम am और mb का रेशो निकालते हैं, इसी तरह an और nc का रेशो निकालते हैं। अगर हमारा रेशो इक्वल हो गया तो लाइन खुद ब खुद जो है वो पैरेलल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हाट इज am बाई mb, राइट। तो am बाई mb को लिखता हूं। अब देखिए गिवन में क्या लिखा हमने, गिवन में लिखा है m जो है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, दैट इज am इज इक्वल टू mb। यहाँ पे हमने लिखा है, देख सकते हैं आप, am इज इक्वल टू mb। सो वी कैन राइट am की जगह मैं mb लिख सकता हूँ या mb की जगह मैं am लिख सकता हूँ। लेट्स राइट mb इन प्लेस ऑफ am। तो am की जगह मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज mb, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी mb है, एंड mb विल गो, वी गेट दिस इज इक्वल टू 1 एंड वी नेम दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, am बाई mb इज इक्वल टू 1, राइट। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब an बाई nc निकालता हूँ मैं, व्हाट इज an बाई nc। नाउ an जो है वो भी किसके बराबर है, nc के बराबर है, तो मैं an की जगह nc लिख सकता हूँ। सो वी कैन राइट इट nc, और नीचे भी nc है, दिस nc एंड दिस nc विल गो, वी गेट अगेन 1, वी नेम दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब am बाई mb विल बी इक्वल टू an बाई nc। So am by mb is equal to an by nc. So we can write in triangle ABC the ratio is equal. ABC के अंदर क्या है, रेशो बराबर है, इसका मतलब by converse of BPT, by converse of BPT we can write this mn is parallel to BC. mn is parallel to BC. This proves the theorem. तो हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT. Thank you for watching. See you in the next class.